यूट्यूब के इस चैनल में हम सभी व्यक्तियों का तहे दिल से स्वागत करते हैं जो भी हमारे चैनल के माध्यम जुड़े हुए हैं। तो शिक्षा जगत संबंधित किसी भी खबर को पाने के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन जरूर एक्टिव कर लीजिए ताकि पल पल की अपडेट जो है वो आप तक हम पहुँचाते रहें। तो देखिए दोस्तों, एक बड़ी अपडेट सामने उभर के आ रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पटना हाई कोर्ट में जो कि केस चल रहा था, काफ़ी लंबे समय तक इसकी सुनवाई हुई और अब कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जिस प्रकार से सभी लोग इस इंतज़ार में बैठे थे कि एजी साहब कब तक उपस्थित होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो एजी साहब की उपस्थिति लेट हुई और पटना हाई कोर्ट में काफ़ी लंबे समय तक हमारे केसों का सुनवाई चलता रहा। आज मैं आपको बता दूं कि 3 केसों की जो है वो सुनवाई जो है होनी थी, लेकिन ऐसे में देखिए लगातार 3 केस एक ही कोर्ट में सुनवाई होने थे और थोड़ा सा लंबा समय तक ये विलम्ब करना पड़ा और आलोक सर जो थे वो लाइव वहाँ मौजूद थे। और ऐसे में हम कह सकते हैं कि पटना हाई कोर्ट से एक बड़ी अपडेट सभी छात्रों के लिए सामने उभर के आ रही है। जैसा कि सभी को ज्ञात है कि एक लंबे समय से हम लोग इस इंतज़ार में बैठे थे कि कब तक एसटीटी को लेकर कोई सकारात्मक खबर सामने आए। तो हम कह सकते हैं कि भाई फिर से यहाँ पे कह सकते हैं कि थोड़ी देरी हुई है सुनवाई में, और सुनवाई में देरी होने के कारण हम कह सकते हैं कि फिर से अब वही हुआ जो कि सभी छात्र सोच रहे थे कि भाई एसटीटी में आगे की डेट मिल सकती है। तो कहीं ना कहीं फिर से दोस्तों यहाँ पे हम कहें कि आगे की डेट मिल चुकी है और आगे की डेट है दोस्तों ये मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा अपडेट प्रोवाइड कर देता हूँ। तो दोस्तों आगे की डेट जो है वो 11 फरवरी की मिली हुई है। तो अब हमें इंतज़ार होगा कोर्ट के अगले फैसले पे, और तीनों केसों को डिसमिस किया गया है यहाँ पे, जो कि एक सिलेबस को लेके था। तो फिर से अब एक लंबा इंतज़ार हम लोगों को करना पड़ सकता है। अब सभी की निगाहें पटना हाई कोर्ट के फिर से फैसले पे टिकी होंगी और अब हमें ये देखना होगा कि भाई आगे जो 11 फरवरी की जो डेट मिली है, इस डेट पे अब जो है वो सुनवाई होगी। तो बड़ी अपडेट है दोस्तों। हम कह सकते हैं कि फिर से कहीं ना कहीं जिस चीज़ का डर था वही चीज़ सामने उभर के आई है। जैसा कि हम एक लंबे समय से इस डर में थे कि भाई क्या कुछ होगा इसे लेके, और जिस प्रकार से माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया जो थी वो लंबे अरसे से चल रही थी, लेकिन उसके बाद भी इस प्रकार से कोर्ट का स्टे लगना, और आप देख सकते हैं दोस्तों कि एक लंबे अरसे से हम लोग इस इंतजारी में थे कि भाई जल्द से जल्दी जो है बहाली की प्रक्रिया संपन्न की जाए, क्योंकि 33,916 शिक्षकों की बहाली जो है विद्यालयों में करनी है। पंचायतों में शिक्षकों की बहुत ज़्यादा कमी चल रही है, उसे भी पूरा करना है। हम लोग सभी लोगों का ये आज जो था ऐतिहासिक फैसले पे निगाहें टिकी हुई थी और सभी छात्र जो हैं वो चाहते हैं कि भाई जल्द से जल्द जो है वो रिजल्ट जारी हो जाए, ताकि विद्यालयों में 9वीं की पढ़ाई को शुरू करने के लिए जो है कमी चल रही है शिक्षकों की वो पूरी हो सके। लेकिन हम कह सकते हैं कि फिर से एक बड़ा निराशा जो है हाथ लगा है हमें, और फिर से कहीं ना कहीं एक लंबा विलम्ब हुआ है यहाँ पे, और अब हमें थोड़ा सा और विलम्ब करना पड़ सकता है। यानी कि दोस्तों अब कहीं ना कहीं 11 फरवरी की तारीख हमें मिल चुकी है। तो 11 फरवरी को हमें फिर से अब कह सकते हैं कि भाई इतना इंतज़ार हमें और करना होगा, और 11 फरवरी के बाद आगे की कोई डेट ना मिले ऐसा हम सभी लोग चाहते हैं। और दूसरी बात ये रही कि जिस प्रकार सोशल मीडिया पे अभ्यर्थियों की ये मांग बढ़ती जा रही है कि क्या एसटीटी को लेकर अब एक महा आंदोलन होना चाहिए, तो बिल्कुल जिस प्रकार से प्राथमिक शिक्षकों ने एक बड़ा आंदोलन किया था, इसी प्रकार से एसटीटी अभ्यर्थियों को भी एक बड़ा आंदोलन करना पड़ सकता है। तो आंदोलन ही अब अंतिम चारा है, क्योंकि जिस प्रकार से विभाग लापरवाही पे लापरवाही करता जा रहा है। क्योंकि इस बार हम लोगों की ये उम्मीद थी कि जो विभाग है वो कहीं ना कहीं रिजल्ट को जारी करेगा और अच्छी न्यूज़ आएगी, लेकिन फिर से कहीं ना कहीं एक लंबा विलम्ब करना पड़ रहा है हमें। तो पल पल की खबर के लिए दोस्तों आप सभी लोग जो है वो जुड़े रहिए। हमारी कोशिश यही होगी कि जल्द से जल्द आपका रिजल्ट आपको मिले और आप भावी शिक्षक बने। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। फिर से हम हाजिर होंगे एक नए अपडेट के साथ। हमें दीजिए याद दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।